नमस्ते अंकल। अंकल एक पत्ता लगा दीजिए ना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नबील शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल के आइडिया लग ही गया होगा। तो जी हाँ, आज मैं आया हूँ फिर से चंगानी जी के पास, लाली चंगानी की क्लब कचौड़ी खाने। और लगभग हम लोग आए थे, साल भर हो गए ना, साल भर तो नहीं हुआ है, 10-11 महीने हो गए हैं। तो पिछले साल भी ठंड में आए थे, इस साल भी ठंड में आए। तो अचानक से जो है क्रेविंग हुई इनकी कचौड़ी की, तो हम लोग बोले चलो आते हैं और खा लेते हैं। और लाली चंगानी किसी पहचान के तो मोहताज है नहीं, तो सभी जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया के पूरी दुनिया उनको जानती है, इतना फेमस है वो। तो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म प्लेट भी ले लिए और 4 पीस है यहाँ पे क्लब कचौड़ी। प्राइस पता नहीं क्या है, अभी दाम बढ़ा है कि नहीं एक साल में। और यहाँ पे इनकी स्पेशल सब्ज़ी विद भुजिया, जो कि इनकी जान है। और मैंने लास्ट भी खाया था तो काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैं इस बार इसलिए आया हूँ, एक साल बाद मुझे ये देखना है कि इनकी क्वालिटी चेंज हुई है कि नहीं। क्योंकि ये बहुत जगह होता है ना, स्ट्रीट फूड में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, सबसे बड़ा फैक्टर वो यही होता है कि आप 10 बार जाओ ना तो 10 बार अलग अलग टेस्ट होता है। तो वही मैं देखना है इस बार भी टेस्ट वही है कि नहीं। अगर टेस्ट सेम है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और देखते हैं, वो तो खा के पता चलेगा। देखने में तो अभी तक सेम लग रहा है। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये है पुचका, गर्मा गर्म एकदम अभी बनी है क्लब कचौड़ी। और एक बात बोलूँगा फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर आके इनको बुराई करता है ना, बिल्कुल फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जेंटलमैन जिसको कहा जाता है वैसे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको करने दो। अब वही बात है, कुछ व्लॉगर्स आते हैं, अब उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं आकर, तो कोई भी नॉर्मल आदमी भी रहेगा ना भाई, उसको भी गुस्सा आएगा। अब मैं ही हूँ, अब मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा हूँ और आके कोई फालतू के सवाल करेगा, एक ही सवाल रिपीट करेगा, तो फालतू लगता है। जैसे कि जितने ब्लॉगर्स आते हैं, आपका नाम क्या है, अबे लाली चंगानी लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, कितने साल पुरानी, 50 साल, बच्चे बच्चे को मालूम है, यूट्यूब में सबको पता है। उस तरह के सवाल क्यों करना। अब कितने लोग तो उनसे आकर उनकी इनकम पूछते कि आपकी इनकम कितनी, तो कितनी फालतू बात है। अगर मुझसे भी कोई मेरी इनकम पूछता तो मारूंगा जूते और भगा दूंगा। तो फालतू की बातें करते नहीं है। तो मैंने तो भैया बोला कि अंकल एक कचौड़ी दे दो, तो उन्होंने अच्छे से दिया, हाँ बेटा दे। तो भैया इससे पहले मैं आया था तो मुझे अच्छे से बात किए थे, इस बारे में मुझे से अच्छे से बात किए। तो वही है कि फालतू सवाल मत करो किसी से भी, नॉर्मल आदमी भी होगा तो आपको बुरा लगेगा। तो चलो खाते हैं इनकी क्लब कचौड़ी गर्मा गर्म। बिस्मिल्लाह। सेम टेस्ट, 1% भी कुछ फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम। लेकिन हाँ, एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा, इनकी सब्ज़ी पहले बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, तो पहली बाइट खाने के बाद समझ में आ रहा है कि थोड़ा सब्ज़ी जो इन्होंने लाइट की है, थोड़ा सा स्पाइसी कम किया। बाकी मसाला वसाला बिल्कुल सेम है, मस्त है। ज़बरदस्त, मतलब अगर अच्छी क्लब कचौड़ी खाने का है, आँख बंद कर आप लाल चंगानी के पास आओ, पैसा दो, खाओ, मज़ा आ जाएगा, वैल्यू फॉर मनी है। और खासकर जो इनका भुजिया डालता है ना, ये ऊपर से, ये बड़ा क्रंची क्रंची लगता है खाने में। मतलब एक प्लेट खा लो, मज़ा आ जाता है खा के। और ये इत्तेफाक कह लो या कुछ भी, जब आते हैं हम ठंडी में आते हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। और अगर मैं कहीं रिपीट आ रहा हूँ, मैं बहुत ही रेयर ऐसी जगह है जो ब्लॉग्स में सेकंड टाइम आता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। बहुत कम चीज़ ऐसी, बहुत ही कम जगह है मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। तो कुछ तो क्वालिटी अच्छी है जो मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। और सच में मुझे अच्छी क्रेविंग हो रही थी अच्छी क्लब कचौड़ी खाने की, तो ही मैं यहाँ आया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। तो अगर आपने यहाँ का ट्राई किया तो कमेंट बताना, अगर नहीं किया है, बाहर और कोलकाता आते हो कभी घूमने, अगर क्लब कचौड़ी अच्छी ट्राई करनी है तो आँख बन के इनके पास आओ, मज़ा आ जाएगा, वैल्यू फॉर मनी। कुछ ब्लॉगर्स बोलते हैं पूड़ी में, इधर दिखाओ, ऑयल बहुत होता है। अरे कहाँ है ऑयल भाई। और पूड़ी जो है ऑयल में छनती है, पानी में तो बनेगी नहीं कि ऑयल नहीं रहेगा, तो ऑयल तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। और वैसा जो ऑयल कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कोलकाता में जो है ऑयल वाली कचौड़ी होती है जिसको लोग खाते हैं। लेकिन पता नहीं इसमें ऑयल कहाँ से नज़र आता है, मुझे तो नहीं लगता इसमें ऐसा कोई ऑयल है। खाने में फर्स्ट क्लास है। तो मेरा तो मस्ट रिकमेंडेशन है, अगर आप कभी कोलकाता आते हो या कोलकाता से हो, अगर आपने ट्राई नहीं किए तो ज़रूर आए यहाँ पर, ट्राई करें, मज़ा है। आप प्लेस देख सकते हो, वीकडेज है, वीकडेज में ये हाल है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप संडे के दिन आके उनके मुंह पर आके कैमरा डाल दोगे, भीड़ भाड़ है भाई, उनका काम है, उनका कारोबार है, वहाँ से कमा रहे हैं। अब उसी में आप जाके उनको इंटरफेयर करोगे तो बुरा लगेगा।
मेन इनकी जो ये है ना भुजिया, ये बड़ा मज़ा आता है। तो चलो फ्रेंड्स, इसको हम लोग फिनिश करते हैं और साहिबा का एक पत्ता लेते हैं, वो भी खाएगी, तो हम इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं तो आप लोग बनेगी सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना हो गया और यहाँ पे गर्मा गर्म आ गई केसरिया जलेबी, और केसर जलेबी है तो देखो केसर भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं किसी देखने में है या टेस्ट भी है केसर। केसर केसर दामदम जा मेरी जा। जलेबी अच्छी, केसर का टेस्ट आ रहा है। केसर जलेबी कैसे होती है मैं आपको बता दूं। केसर जलेबी कुछ स्पेशल नहीं होता, ऐसा नहीं कि जलेबी के अंदर केसर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शीरा बनता है जिसमें कि जलेबी को डिप किया जाता है, उसमें ऑलरेडी पहले से शीरा में भी जो है केसर डाला रहता है, तो डिप करते हैं, उसके बाद जो निकालते हैं तो पूरा जो है केसर का स्वाद आ जाता है। तो बस यही होती है केसर जलेबी। नॉर्मल जलेबी में केसर जो नहीं रहता है, उसमें शीरे में जो है केसर नहीं डालते हैं, इसमें केसर डालते हैं, तो स्वाद जो है इसका इन्हांस हो जाता है केसर के बाद। और एक बात बोलूँ तो पहले से इनकी जो है ना जलेबी काफ़ी अच्छी पहले है ना साहिबा। हाँ। जलेबी पहले से अच्छी, साहिबा ने पहले ही चख लिया था जब शूट नहीं होता, तो बोली कैसी है, तो उसने बोला हाँ अच्छी है, तो मैं भी खाया। अभी जो लास्ट टाइम खाए थे उससे अच्छी लग रही है जलेबी, ज़्यादा क्रंची हो गई है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में, केसर का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, और मीठा बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा है ना कम है, बैलेंस है। प्लस इनकी कचौड़ी भी पहले से अच्छी हुई है, ज़्यादा और क्रंची हुई है। सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी हो गई, पहले से बहुत अच्छी हुई, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी कम हुआ है, तो जैसे हम लोग नॉन स्पाइसी, हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया खाकर। तो चलो फ्रेंड्स, उसको फिनिश करते हैं और जलेबी का कितना रिव्यू दूँ, उसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ, आप लोग बने रहिए, फिर मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए वहाँ से खा पी के, जलेबी खा के, और नाश्ता तो हो ही गया था, लेकिन कड़क चाय की ज़रूरत थी। और आपको तो पता ही है, अगर आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं, कि हमें चाय की बहुत ही तलब रहती है, तो ये टाइम तो चाय चाहिए ही चाहिए गाइस। और ये कुछ माहौल है सुबह का, और ये ला रहे चाय, और जब ये आएंगे तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं बोले इतने प्यार से चाय मुझे बाहर ही ला के देते हैं। अरे साहिबा, एक बात बताओ, ये लोग ने फालतू टी ऐसा नाम क्यों दिया बताओ? ताकि अट्रैक्ट हो आदमी, अट्रैक्ट हो, और नहीं पीने वाले भी अगर पिए कि फालतू क्यों बोला, फालतू क्यों, जब पियोगे तो आप बोलेगा नहीं तो अच्छी चाय है, फालतू तो नहीं है। तो ये लोग का वही कॉन्सेप्ट है एक तरह का, कस्टमर पकड़ने का। सो फ्रेंड्स, वहाँ से आ गए हैं, मुझे एक और आपसे बात करनी है, इसलिए मैंने कैमरा साहिबा से बोला था कि ऑन करो। बात यह है कि जब हम लोग खा लिए, वीडियो बन गया, जब मैंने पैसा दे दिया, तो उसके बाद एक बगल में मेरा भैया बैठ के था, वो पूरा मेरा वीडियो देख रहे थे, जब मैं बोल रहा था तो वो सुन रहे थे। उसके बाद वो पर्सनली मेरे पास आकर कहते हैं कि आपने जो बोला बिल्कुल गलत बोला। तो मतलब क्या गलत बोला भाई? टेस्ट के बारे में? नहीं, टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन उनके बिहेवियर का लेकर आपने जो बोला है वो नेगेटिव, आप नेगेटिव बोला उन्होंने बोला। तो मतलब मैंने कहा नेगेटिव बोला, मैंने तो सब अच्छा बोला। नहीं, जो आपने कहा उसका उल्टा है वो। मतलब क्या, जो दूसरे व्लॉगर जो दिखाते हैं वो बोले हाँ, मतलब नहीं, बदतमीज़ी करते हैं, इनका एटीट्यूड बहुत है। उसके बाद जो है कस्टमर को गाली दे देते हैं, ये वो। तो मैं बोला भाई, तो मैंने भी उनको बोला मुझे तो भाई नहीं दिया गाली, ना मुझसे बदतमीज़ी की, मैं कैसे अब बोलूँ। लेकिन उन्होंने ये बात बोली, तो जो उन्होंने कहा मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आप आते हो या आप आए हो, अगर आपसे बदतमीज़ी किया तो प्लीज़ कमेंट में बताना। लेकिन भाई मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा था, आज मैं तीसरी बार आया हूँ ना साहिबा, तो हम तो तीसरी बार आया, उन्होंने अच्छे से बात किया, हाँ बेटा दे रहे हैं ये वो। फिर जब मैंने पैसा दिया तो पूछे कैसा लगा, कचौड़ी अच्छा लगा, पहचान भी लिए। बोला आप पहले भी आए थे बहुत पहले? बोला हाँ 1 साल पहले। तो मुझसे तो भाई अच्छे से बात किया, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं सब पता, या फिर वही है बस कि कैसे मैं क्या बोलूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों गाली देते हैं, किसको देते हैं, किस वजह से देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस भाई देखो, मैं जो है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तीनों बार अच्छा था और आपसे मैंने शेयर किया। अगर ज़रा सा भी कुछ होता तो मैं आपको बताता ही कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ, जो था आपके सामने ही है। तो चलो अब चाय पीते हैं। A few minutes later. तो फ्रेंड्स, अभी चाय वाय पी कर अभी आ गए हम लोग जूस की दुकान में। इसको पीना था, क्या जूस? मौसम्बी का जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पीना है, जूस पिला दो। तो बोला चलो पी ले। तो इसका मौसम्बी लिया है मैंने,
और मैंने लिया अपने लिए संतरे का, ऑरेंज का जूस। सो बन चुका है, चलो आ जाए फिर दिखाता हूँ आपको। जूस पी लो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है जूस आ चुका है। यहाँ पे है क्या बोलते हैं मौसम्बी और ये है ऑरेंज। तो चलो इसको हम लोग पीते हैं। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं इसको।